हेलो गाइस, आ चुके हैं क्रिप्टॉन क्लासेस से लेकर एक और वन शॉट रिवीजन प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बड़ा इजी चैप्टर कवरिंग 5 नंबर। हो सकता है इसमें से केस स्टडी आ जाए, जो कि ज्यादातर प्रोबेबिलिटी केस स्टडी की है, प्लस 1 नंबर का एक क्वेश्चन। तो पहले हम एपी के कुछ कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, फिर हम कुछ अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करेंगे जो एग्जाम में थोड़े टफ भी हो सकते हैं, इजी भी हो सकते हैं। तो वी आर गोइंग टू सी ऑल द क्वेश्चंस। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। व्हाट इज द एपी? एपी बेसिकली सीक्वेंस होता है, जैसे 4, 8, 12, 16। ऐसा एक सीक्वेंस जिसमें जो गैप है वो हमेशा सेम है, और इस गैप को हम डिफरेंस बोलते हैं, दैट इज कॉमन डिफरेंस, स्मॉल डी। तो एपी उसको बोलते हैं जिसमें डिफरेंस है। पहली वाली टर्म को हम ए बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन, जो भी इसमें 4 है। एंड अगर हमें आने वाली, मान लो ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म एंड ये फोर्थ टर्म, तो मान लो मुझे 10वीं टर्म निकालनी है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया कि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। यानी ए एन यानी बेसिकली 8n, जो मुझे 10वीं टर्म निकालनी है। ए यानी मेरा 4 प्लस एन मानी 10वीं टर्म यानी 10 माइनस 1, और डी यानी डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला भी होता है बेसिकली a2 माइनस a1, जो आपको पता ही होगा। तो डिफरेंस इज 4। तो 4 प्लस 9 इंटू 4 दैट इज 36 प्लस 40। तो मेरी 10वीं टर्म कितनी आ गई? 40। तो ये बेसिकली एक एपी का लॉजिक होता है। एंड जो ये डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये तीनों डिफरेंस हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एपी का एक छोटा सा लॉजिक होता है। नाउ इसी लॉजिक में एक और चीज होती है जिसको हम एसएन बोलते हैं। एसएन का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स, कि अब इन सब टर्म्स का मुझे सम करना है, यानी 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16। तो उसका भी एक फॉर्मूला है एसएन, यानी एस डिनोट्स योर सम, इट इज n upon 2 ब्रैकेट में 2 twice of a प्लस n minus 1 एंड d that is difference। तो अगर मैं मान लू कि 4 टर्म्स का ही सम निकालना है, तो n हो जाएगा 4 s4, n यानी 4 upon 2, 2 into a is 4 प्लस n minus 1 यानी 4 minus 1, d is again 4। तो ये हो जाएगा 2 4 था 8 प्लस 4 minus 1 3, 3 into 4 12। तो 2 ब्रैकेट में 20 एंड टोटल इज 40। तो यानी सम ऑफ 4 टर्म्स कितना आ गया? 40। तो ये बेसिकली एसएन की फॉर्मूला है। एसएन का ये एक दूसरा फॉर्मूला रहता है, ये तो एक फॉर्मूला है। एसएन का ये एक दूसरा फॉर्मूला होता है n upon 2 a प्लस an, या l भी बोलते हैं, डेट इज लास्ट टर्म। कभी कभार क्वेश्चन में an दे देता है जो ये रहता है, या लास्ट टर्म भी बोलते हैं उसको, एंड हम डायरेक्टली फिर ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एपी के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो हमें पता होना चाहिए बिफोर सॉल्विंग एनी एक्सरसाइज। अब यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, पहले अगेन स्मॉल क्वेश्चंस लेंगे, फिर मीडियम पे जाएंगे, फिर टफ पे जाएंगे। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द एपी। बहुत सिंपल है, एपी की ये ए हो गया, डी कितना हो रहा है भाई? 8 हो रहा है। तो 8th टर्म यानी a8 निकालना है, डेट इज a प्लस n माइनस 1 d। a इज n प्लस 8 माइनस 1 इंटू 8, क्योंकि d 8 है, ठीक है। 10 प्लस 7 इंटू 8 डेट इज 56 एंड ये हो जाएगा 66, यानी 8वीं टर्म एपी की आ गई 66। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे करना है। Which term of AP is 78? भाई ऑब्वियस बात है, 78 पूछ रहा कौन सी टर्म है, यानी ये an हो गया और मुझे n निकालना है। an is equals to a plus n minus 1 d। an कितना है? 78। a कितना है? 3 प्लस n minus 1, d कितना है? 8 minus 3 that is 5। इसको इधर भेज देंगे, 78 minus 3 that is 75 is equals to n minus 1 and 5। मल्टीप्लाई का 5 नीचे आ जाएगा, 75/5 is equals to n minus 1। ये हो गया 15 is equals to n minus 1, n is equals to 16। यानी 16वीं टर्म 78 है। बहुत इजी क्वेश्चन था। आगे ये भी वैसा ही क्वेश्चन।
Find n if this is this and forms an AP and nth term is this. तो an is equals to a plus n minus 1d. an कितना है 1000, a कितना है 25 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 25 क्योंकि 50 माइनस 25 ये चला जाएगा माइनस में तो हो जाएगा 975 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 25। फिर इसको नीचे भेज देंगे 975 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। डायरेक्ट कर सकता है क्या 3 का 12 बचा नहीं 12 नहीं बचा 22 बचा 39 तो n की वैल्यू आ जाएगी 40 यानी एपी की 40वीं टर्म बेसिकली 1000 है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? पहले तो एपी फॉर्म कर लीजिए। 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 डिविजिबल नहीं है 3 से, 11 भी नहीं है, 12 15 18 चलते चलते 99 तक 2 डिजिट नंबर है ना। तो अगेन 99 is equals to 12 plus n minus 1 3 वही n is equals to a plus n minus 1d। It would be 87 is equals to n minus 1 3 को नीचे लेके आएंगे। It would be 29 is equals to n minus 1 n is equals to 30 यानी 30 टर्म्स बेसिकली 30 टर्म्स 3 से डिवाइड हो जाती है। फाइंड द सम ऑफ, मैंने देखा बहुत बच्चे क्वेश्चन गलत पढ़ते हैं। Find the sum of first 8 multiples of 4। 8 multiples यानी ये n हो गया, 4 के 8 multiples, पहला तो 4 खुद होगा, फिर 8, फिर 16 सॉरी फिर 12, ऐसे चलते हुए जाएगा। Sn is equals to n upon 2 2a plus n minus 1d, राइट। n कितना 8 मल्टीपल्स है ना, 8 upon 2 2 into a कितना है 4 प्लस n अगेन कितना है 8 माइनस 1 एंड डिफरेंस कितना है 4। तो इट वुड बी 4 2 4 का 8 माइनस 1 7 7 4 का 28 8 on 28 36 and 36 into 4 is 144। तो 4 के 8 मल्टीपल्स का सम हो गया 144। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। अगेन सम बोला है तो पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कितने नंबर्स डिविजिबल है। तो पहले एपी फॉर्म करिए। 2 डिजिट नंबर है यानी पहला 14 होगा क्योंकि 7 के टेबल में, फिर 21 होगा एंड फिर 28 होगा। जाते जाते कहां तक जाए सर, जाते जाते कहां तक जाए 99 तो डिवाइड नहीं होता क्या, 98 हो जाता है, हाँ 98 हो जाता है सर, 98 7 के टेबल में आता है। तो बन गया एपी। पहले n निकाल लो an वाले फॉर्मूला से, a प्लस n माइनस 1d। तो ये हो जाएगा 98 इज इक्वल्स टू 14 प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस 7 माइनस करके हो जाएगा 84 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 7। 84 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। ये हो जाएगा 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 n इज इक्वल्स टू 13। तो 13 टर्म्स हो गई पहले तो। अब Sn वाला लगाना है तो मेरे अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी है। क्यों सर? क्योंकि इसमें n मिल चुका है हमें लास्ट टर्म। Sn इज इक्वल्स टू n कितना है 13 अपॉन 2 14 प्लस an कितना 98। तो Sn is equals to 13 upon 2 into 98 plus 14 112, 98 plus 14 112, it would be 56 into 13 कर लो, it would be 1 15 15 and 6 2 2 5 1 5 and 7 728। तो Sn आ गया 728। तो ये बेसिकली कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हैं, तो छोटे मोटे क्वेश्चंस थे, अभी इजी वाले लिए। अब हम बढ़ते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अब मूव करते हैं कुछ और अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला, अब ये जो जितने क्वेश्चंस हैं सम के लिखे हुए बहुत प्यारे क्वेश्चंस हैं, अब मजा आने वाला है एपी के अंदर। तो फाइंड हाउ मेनी टर्म्स वुड क्रिएट अ सम ऑफ 287 फॉर द एपी दिस।
आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन 636 के लिए दिया हुआ, बेसिक मैथ्स में आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्रिएट द सम ऑफ 287, ये एसएन दिया हुआ है 287, एपी यानी ए दिया हुआ है 1, डी दिया हुआ है 3, राइट, 4 माइनस 1, एंड हमें एन निकालना है। फॉर्मूला तो वही है, एसएन इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। एसएन कितना है 287, तो 287 इज इक्वल्स टू एन तो है नहीं तो एन अपॉन 2 ही रखे, 2a 2 into 1 that is 2 प्लस n माइनस 1, d कितना है 3, ठीक है। 287 मैं डिवाइड के 2 को इधर ले देता हूं, मल्टीप्लाई में 2 में n, 2 प्लस 3 into n 3n, 3 into माइनस 1 माइनस 3, 287 into 2 n, 2 माइनस 3 माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 287 into 2 14 16 7 1 5 574, तो इट वुड बी 574, n को दोनों से इंटू करिए, 3n स्क्वायर माइनस n, 574 को उधर ले जाए, 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चा लोग ये बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए बोला था कि ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं, क्योंकि यहां पर ना केवल एपी के लॉजिक्स लगवा रहा है बट क्वाड्रेटिक के भी लगा रहा है। अब आपकी इच्छा है इसको स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से कर लो या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म से इजी होगा शायद मेरे लिए, तो 574 इंटू 3 कर लेते हैं पहले, 3 7 21 2 3 5 15 1722, 1722 के फैक्टर्स निकाल लो, 2 से जाएगा 8 6 1, 3 से जाएगा 2 8 7, 287 किससे जाएगा, 8 और 2 10, 7 से चले जाएगा 41 का, एंड 41 खुद से चले जाएगा, तो देखो 2 3 6 6 7 42 बन गया इजीली, तो 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 स्प्लिट होगा इजीली, 3n कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा n माइनस 1 एंड 4, फिर यहां 41 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा n माइनस 14, तो एक बना 3n प्लस 41, एक बना n माइनस 14, ये वाला तो रिजेक्टेड है, तो n माइनस 14 दैट इज n की वैल्यू 14, यानी 14 टर्म्स होनी चाहिए। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको आना चाहिए, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट आ गया भाई एक और बढ़िया क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 63, यानी यू हैव बीन गिवन विद s7 is equals to 63, right, and that of next 7 terms, यानी आगे के 7 टर्म्स का सम 161 है। ध्यान से समझना, आगे की 7 यानी 7 से लेकर 14 तक की टर्म्स का सम 161 है। अगर ये दिया हुआ है तो यहां पर एक लॉजिक बहुत ध्यान से समझना बच्चा लोग, आगे की 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है और मुझे पहले के 7 टर्म्स का सम दिया हुआ है। मैं अगर ऐसा लिखूं तो बताना S14 यानी शुरुआत की 7 टर्म्स और आगे की 7 टर्म्स को दोनों को ऐड कर दे 161 एंड 63, तो इट वुड बी 4224 तो क्या कह सकता हूं S14 224 है? नहीं समझ में आया सर, 7 टर्म्स का सम 63 है, आगे की 7 टर्म्स का सम 161 है, तो मैं देखूं अगर मैं टोटल देख लूं 14 टर्म्स है, तो मैं 14 टर्म्स का सम निकालूं तो मैं 63 और 161 का ऐड कर दूं तो कितना होगा 224, बस अब तो फॉर्मूला S7 is equals to 63 दिया हुआ है, S7 is equals to n by 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, S7 यानी 63 is equals to n upon 2 2a प्लस इट वुड बी 7 माइनस 1 n माइनस 1 क्या बोलते 6d, 2 को इधर तो 126, अच्छा इधर भी तो है मेरे पास n, तो बोल गया 7 है ना,
तो डू वन थिंग, 63 इंटू 2, 7 नीचे लेके आ था, उधर बचेगा 2a प्लस 6d, तो 7 से कट गया 9 बार। इक्वेशन बनी 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बना है अपन इससे S14 से, S14 इज इक्वल टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d। S14 कितना दिया हुआ अपन ने निकाला था 224 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2a प्लस 14 माइनस 1 दैट इज 13d, राइट। 2 को उधर भेज दे, 14 को नीचे कर दो, इज इक्वल टू 2a प्लस 13d। 14 से शायद तक डायरेक्ट कट जाए, 14 बन जा 84 यानी 16, तो 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेट कर दें अपन, 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 18, 2a प्लस 13d इज इक्वल टू 32। माइनस 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 ये खत्म हो गया, इट वुड बी 70 माइनस 70 एंड इट वुड बी माइनस 14। तो d की वैल्यू आ जाएगी 2, a की वैल्यू डाल दो इसके अंदर जल्दी से, 13 इंटू 2 दैट इज 26, 32 माइनस 26 इट इज 6 एंड a की वैल्यू 3। ये तो बात आपको आना चाहिए कि मैंने d की वैल्यू निकाल दी 26 6, ठीक है। निकालना क्या था, अच्छा 26 टर्म निकालनी थी, a 26 यानी क्या हो जाएगा a प्लस 25d, ये आता ही होगा 3 प्लस 25 इंटू 2 दैट इज 3 प्लस 50 दैट इज 53। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए, लॉजिक लगाना आना चाहिए मेनली। तो आगे है 9th, in an AP the sum of n terms is given by this, find the 25th term। बच्चा जब कभी भी ऐसा दिया होगा sum of terms is given by this या nth term is given by this, तो अपन assumption मॉडल लेते हैं हम n की वैल्यूज। पहले हम n की वैल्यू 1 डालेंगे, तो जैसे मैंने n की वैल्यू 1 डाली तो 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा ये 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 इंटू 1 3 अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2 दैट इज बोल दे 16 अपॉन 2 या 8 हो जाएगा। तो ये पहला हो गया, ये क्या आया मेरा S1 यानी सम ऑफ 1 टर्म। फिर n की वैल्यू 2 डालिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 2 इंटू 2 इज इक्वल टू, ये 2 से ये 2 कट गया है ना, 3 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 इंटू 3 12, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, 12 अपॉन 2 6, 6 प्लस 13 दैट इज 19। तो ये S2 आ गया। सिमिलरली n की वैल्यू 3 लेना, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 13 इंटू 3 अपॉन 2, बस 3 ही लेनी है। 3 का स्क्वायर इज 9, 9 इंटू 3 दैट इज 27 अपॉन 2, 27 अपॉन 2, 13 इंटू 3 39 अपॉन 2, 39 प्लस 27 कर लो, 9 1 7 1 66, 66 अपॉन 2 यानी 33। अब ध्यान से एक चीज समझो, ये आया क्या है, ये S1 S2 और S3 आए, बट मुझे मेरी 25वीं टर्म चाहिए, यानी मुझे A और D की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 25वीं टर्म यानी A प्लस 24D, तो मुझे A और D दोनों की जरूरत पड़ेगी। S1 का मतलब क्या है, सम ऑफ 1 टर्म, और सम ऑफ 1 टर्म यानी पहली टर्म हुई ना यार, तो A1 तो कितना हो गया 8, A1 तो कितना हो गया 8। अब S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, दो टर्म्स का सम, तो इसमें 2 टर्म्स जुड़ी होगी, एक पहली टर्म एक दूसरी टर्म, मुझे दूसरी टर्म चाहिए तो पहली टर्म को माइनस कर दूं, तो S2 19 दिया है, मैं अगर 8 माइनस कर दूं तो मेरे पास A2 आ जाएगा, 19 माइनस 8 दैट इज 11, 19 माइनस 8 दैट इज 11। सिमिलरली
अब S3 यानी 3 टर्म्स का सम, तो S3 में से S2 माइनस कर देंगे तो A3 आ जाएगा। 33 माइनस 19 14। अब देखो क्या ये AP बन रहा है? हाँ सर AP बन रहा है। 25वीं टर्म निकालेंगे यानी A25 दैट इज A प्लस 24B। A है 8 प्लस 24 इंटू 3, 8 प्लस 24 इंटू 3 होता है 60 72 दैट इज 80। तो 25वीं टर्म आ गई 80। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। 51 टर्म्स का सम निकालना है, S51 निकालना है। Whose second and third term are 14 and 18। सेकेंड टर्म यानी A2 दिया हुआ है 14, थर्ड टर्म यानी 18, A2 A3। क्या लिखते हैं A2 को? A प्लस D इज इक्वल्स टू 14 एंड A3 को A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18। सिंपल एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करें, माइनस माइनस माइनस, ये खत्म हुआ, माइनस D इज इक्वल्स टू -4, D इज इक्वल्स टू 4। D की वैल्यू कितनी आ गई? 4। A की वैल्यू आप डाल के देखेंगे तो 10 आएगी। अब सम ऑफ 51 टर्म्स निकालना, तो S51 इज इक्वल्स टू 51 अपॉन 2 2A, 2A यानी 2 इंटू 10 प्लस n माइनस 1 यानी 51 माइनस 1 एंड D यानी 4। 51 अपॉन 2, 2 इंटू 10 20 प्लस 51 माइनस 1 50, 50 इंटू 4 200, 51 अपॉन 2 इंटू 220 110, 51 इंटू 11 हो जाएगा 5610। तो 51 टर्म्स का सम आ गया 5610। तो ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ में आया हो। अब मूव करते हैं कुछ और 2-3 क्वेश्चंस की तरफ एपी के। चलिए एपी का सबसे बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं मैं, एंड ये होगा हमारी वीडियो का सबसे लास्ट और सबसे प्यारा क्वेश्चन। द सम ऑफ 4 consecutive numbers in AP is 32. The ratio of product of first and last term to the product of 2 middle term is 7:15. Find the numbers. तो यहां पर 4 टर्म्स को अज्यूम कर लेते हैं। पहली मान लेते हैं a माइनस 3d, दूसरी मान लेते हैं a माइनस d, थर्ड मान लेते हैं a प्लस d एंड फोर्थ मान लेते हैं a प्लस 3d। मेक श्योर कि डिफरेंस हमेशा चलता रहे। जैसे देखो यहां और यहां पर डिफरेंस है 2d का, ट्वाइस ऑफ डिफरेंस, यहां पर 2d का एंड यहां पर भी अगेन 2d का। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन चारों का सम 32 है। तो मैं लिख देता हूं a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 32, राइट? ध्यान से देखो, माइनस 3d से प्लस 3d खत्म हुआ, माइनस d से प्लस d, a यानी 4a इज इक्वल्स टू 32 एंड a इज इक्वल्स टू 8। तो a की वैल्यू तो आ गई 8, यानी AP की पहली टर्म तो आ चुकी है 8। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगेन, अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है आगे वो समझते हैं। एंड द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यानी a माइनस 3d टू द प्रोडक्ट ऑफ a प्लस 3d टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, मिडिल टर्म्स के बीच का प्रोडक्ट का रेशियो, रेशियो यानी अमाउंट में कितना दिया हुआ है? 7/15। देखो, the product of first and last term to the product of 2 middle term is given by 7:15। अब यहां पर देखो अलजेब्रा की आइडेंटिटी लग रही है a माइनस b a प्लस b, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, यही होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 3d का स्क्वायर 9d स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/15। तेरे पास a की वैल्यू तो है यार 8, तो क्यों नहीं यहां वैल्यू पुट कर दी जाए? 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में 64 माइनस d स्क्वायर। सर 64 कैसे आया? a की वैल्यू 8 है ना, 8 का स्क्वायर 64, क्रॉस मल्टीप्लाई
15 64 माइनस 90 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, 7 64 माइनस डी स्क्वायर से इंटू होगा, राइट? यस सर। मल्टीप्लाई करें 64 इंटू 15 4 5 20 हो गया, सर 5 6 are 30, 320 and 64. 0 6 9 960 minus 59 are 135 d square, 7 into 64 28, 7 6 are 42, 448 minus 7 d square। इसको इधर लेके आएंगे 960, एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं 960 माइनस प्लस का 448 इधर आके माइनस 448 इज इक्वल्स टू उधर बचा माइनस 7 डी स्क्वायर, माइनस का 135 डी स्क्वायर उधर जाकर प्लस 135 डी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 960 में से 448 गया तो 2 1 एंड 5 and 2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 128 डी स्क्वायर, 128 को नीचे लेके आए is equals to d square, 128 1 128 4 I think so, 128 4 1200 100 400 हाँ 128 4 तो d square is equals to 4, d is equals to plus minus 2, यानी डिफरेंस तो दोनों ही हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। फाइंड द नंबर्स, निकाल लेंगे a minus 3d यानी 8 माइनस 3 इंटू 2, a माइनस d 8 माइनस 2, अगेन 8 प्लस 2 एंड देन 8 प्लस 3 इंटू 2, 3 to the 6 2 6 10 14, तो ये आ गया 18। सिमिलरली माइनस 2 से भी आप निकाल ही लेंगे। तो दिस वाज द क्वेश्चन जो आपके बोर्ड्स में भी बन सकता है स्टैंडर्ड मैथ्स के अंदर। एंड हियर्स कम द एंड ऑफ दिस वीडियो, जिसके अंदर हमने एपी के तमाम एक अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात करी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।